तो ऐसे में मोहन जी यहाँ पर ठीक है, एज आपकी पार्टी को एग्जिट पोल भी दिखा रहे हैं और जो आंकलन मेरे सहयोगी का है वो भी आप ही के पक्ष में जाता दिख रहा है, लेकिन फाइट बहुत क्लोज रहेगी। तीसरी शक्ति का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, यानी राह उतनी भी आसान नहीं रहेगी। देखिए मैम, जो हमारे इंडिया गठबंधन के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जिस तरह से कार्य योजना को लेकर के जनता के बीच में वो काम कर रहे हैं और जनता का विश्वास जिस तरह से मिल रहा है, हम उसके आधार पर हमको लगता है कि ये उम्मीद कर सकते हैं कि पूर्ण बहुमत के साथ हम झारखंड में अपना सरकार बनाएंगे। जैसे यहाँ कई कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे आपका झारखंड के किसानों का 2 लाख रुपया ऋण माफ उसको उसको किया गया है। उसी तरह से आपका 200 यूनिट तक बिजली बिल माफ उसको किया गया है और साथ में आपका जो भी उसका बिजली बिल का बकाया था उसको माफ किया गया है। यहाँ आपका देखिएगा मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, उसके तहत 18 से 50 वर्षों की महिलाओं को उसको ये सम्मान राशि के रूप में 1000 रुपया दिया जा रहा है, जो दिसंबर से वो आपका 2500 रुपया उनके खाते में आएगा। उसी तरह सर्वजन पेंशन यहाँ पर है, जिसमें 60 साल हमारे राज्य के भीतर जो भी 60 साल के हो गए सीनियर सिटीजन उनको भी पेंशन राशि के तौर पर दिया जा रहा है। जो यहाँ की विडो महिलाएं हैं, चाहे वो 21 साल में शादी होता हो, 22 साल में होता हो, किसी कारणवश वो विडो हो जाती है या उसके हस्बैंड उसको छोड़ देता है, उस परिस्थिति में भी उसको हम पेंशन दे रहे हैं। उसी तरह हायर एजुकेशन के लिए यहाँ के छात्र को आर्थिक अभाव के कारण उसका पढ़ाई बंद ना हो जाए, इसलिए गुरुजी क्रेडिट का ये हम लोग शुरुआत की है, जिसमें 15 लाख तक का उसमें उसको सहायता राशि हम लोग दे रहे हैं हायर एजुकेशन के लिए। तो ऐसी कई योजनाएं जो जनता के बीच में हम आए हैं और हम काम कर रहे हैं, और इस काम के बदौलत हम जनता का मत, इसका विश्वास हम लेना चाह रहे हैं। और इस चुनाव में ये देखा गया कि जनता का भरपूर समर्थन हमको मिला गया है। हर आदमी अपने अपने हिसाब से गठबंधन की गाड़ी के इंजन तो आप ही है ना, यानी आप ये जो जीत और हार है वो आपके खाते कितनी सीटें आती है यही डिपेंड करता है ना मोहन जी, क्योंकि 15 सीटें जहां बीजेपी कांग्रेस सामने सामने उनमें से 7 फंसी हुई सीटें दिख रही है। आरजेडी जिस एक सीट पर है वो भी फंसती नजर आ रही है। मैम ये ठीक है, हर आदमी का अपना अपना आकलन करने का तरीका है। जो चुनावी दौरान हम लोग किए, जो चुनाव में हम लोग अपना प्रचार प्रसार किए, या जनता का जिस तरह से रुझान हम लोग की तरफ आया, इनको देखते हुए हम लोग भी एक आकलन कर रहे हैं कि हम फुल बहुमत के साथ झारखंड में सरकार बनाएंगे। हमारी जो पिछले बार जितनी सीटें थी वो सीट बढ़ेगी और हमारे गठबंधन के लोगों की जो सीट थी वो भी बढ़ेगी। हम बहुमत के साथ हम झारखंड में अपना सरकार बनाएंगे, ये हमको पूरा विश्वास है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं रहा। आप देखे होंगे कि 24 वर्षों में 18 वर्षों तक झारखंड में उन्होंने शासन चलाया, लेकिन जो मुद्दे उन्होंने उठाए बराबर की फाइट में ला दिया। कहां बिल्कुल बैकफुट पर नजर आ रहा था वहां पर एनडीए गठबंधन। ये तो हम देख रहे हैं मैडम कि इस तरह के फाइट हमको कहीं फाइट दिखाई नहीं दे रहा है। हम लोग जहां भी चुनावी दौरा किए या ये किए, कहीं फाइट उस तरह की हमको दिखाई नहीं दे रहा। ये तो 23 तारीख को जब रिजल्ट आएगी तो ये सारा चीज स्पष्ट हो जाएगा कि इंडिया गठबंधन कहाँ है और एनडीए कहाँ पर है। ये आपको 23 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा।